किसी को क्या जो हमने अपनी जिंदगी उनके कदमों में रख दी। जब एक लड़का को उसके बाप ने पकड़ लिया और कहा कि तू अब आज के बाद इससे बात नहीं करेगा, तू पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहा है, क्या मतलब है, तू ये इस लड़की के पीछे पागल हुआ पड़ा है। तो लड़का कहता है बाप से कि किसी को क्या जो हमने अपनी जिंदगी उसके कदमों में रख दी। अरे हमारी चीज थी, जहां दिल ने कहा रख दी। उसके बाद की कहानी बताता हूँ। और वो लड़का सुबह सुबह गाना गा रहा होता है, लिखे जो खत तुझे पापा ने रात में वो सारे पढ़ लिए, सवेरा जब हुआ जूते जो पड़े हम सीधे रास्ते फिर पढ़ने चल दिए। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं करियर विलय और अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि आज रेलवे का प्रोटेस्ट है, ऑनलाइन प्रोटेस्ट है, महा ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है रेलवे को लाइन पे लाने के लिए। तो उसमें आप सबको साथ देना है। 11 बजे से ये कैंपेन है, हम लोग भी 10:50 पे सब लाइव करेंगे करियर विल रेलवे यूट्यूब चैनल पे। तो ये क्लास सिर्फ आधा घंटे की क्लास होगी, तो आधा घंटे आपसे गुजारिश रहेगी कि कमेंट एकदम ना करें। मैं क्लास हटाना नहीं चाहता था, मेरा ये रहता है कि किसी दिन अगर कम वक्त है तो कम काम कर लो, बट काम को प्रोकेस्टिनेट मत करो, टालो मत, पोस्टपोन मत करो। आपसे भी यही कहूंगा कि किसी दिन आपके पास कम वक्त है, कि आपके पास पढ़ाई का वक्त नहीं, तो कोई बात नहीं, आप उस दिन 10 सवाल करो, 20 सवाल करो या 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। कंसिस्टेंसी जो लोगों की ब्रेक होती है, जो कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, जो स्ट्रेस आता है, वो सिर्फ एक ही वजह से है, किसी दिन काम ना करने से। आप कभी भी देखना, जब आप 4 घंटे बर्बाद कर दोगे उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग खराब रहेगा। और आप किसी दिन नोट करना, आप लगातार पढ़ रहे हो, आपने कोई दिन बर्बाद नहीं किया, उस दिन अलग आउटपुट आएगा, अलग आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं, आपने मान लेते हैं जिम भी लगाया, आप 10 दिन गए, 11वें दिन मन नहीं है, अगर आपने उस दिन वो उस मन को समझा के और आधा घंटे के लिए भी आप निकल गए तो काम हो जाएगा। तो ऐसी पढ़ाई में भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे तो ब्रेक नहीं करना है, भले ही कम देर के लिए पढ़ना है किसी दिन, ठीक है। आवाज बहुत कम आ रही है सर आपकी, ये पहले भी शिकायत थी, आवाज कम क्यों आ रही है? डीवी वगैरह में दिक्कत है? एक बार चेक कर लीजिए डीवी वगैरह ठीक है कि नहीं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आवाज ज्यादा कम आ रही है सर। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 19 करवा दीजिए। दिव्यांश, आज थोड़ा कम वक्त है तो आज हम बात करेंगे। वो बंद कर दीजिए। अब ठीक आ रही है दोस्तों आवाज? अब ठीक आ रही है? आप वो बंद करिए ना, पहले बंद करिए उसको, वो बंद करिए माइक जो मैंने दिया है अभी आपको। नहीं, कहाँ बंद है? बटन दबाने पे आ तो नहीं रहा कुछ? ठीक है, तो अब ठीक है, आवाज जानी चाहिए। कम जा रही है आवाज अभी भी? तो ये क्या छेड़खानी हुई है कुछ, उसी की वजह से कम जा रही है? थोड़ा बहुत देख लीजिए। ठीक है, अब आ रही है आवाज, सबको आ रही है। ठीक है, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमने कहा था कि टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। और टाइम एंड वर्क में हमने कहा था आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है। मैं तो कहूँगा सर, मेरे गांव में 19-20 लड़कियां आपको देखकर मुझे बोल रही हैं कि 22 साल के हैंडसम लड़के। नहीं आ पा रही है क्या आवाज? कोई इशू आ रहा है? लगता है अब आज क्लास हो नहीं पाएगी। वैसे ही सोचा था कि आधा घंटे की क्लास लेंगे, पोस्टपोन कर दूं मंडे के लिए? बताइए दोस्तों, आपका मन है तो? नहीं है आज पढ़ने का मन? बता दीजिए, आपकी समस्याएं सुन लूं आधा घंटे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैंने कहा टाइम एंड वर्क में आज हम परसेंटेज मेथड जानेंगे क्या होता है। परसेंटेज मेथड, सवाल तो बहुत करेंगे बट मेथड जानने के लिए 4-5 एग्जाम्पल बहुत है कि हम परसेंटेज मेथड जान पाए। अच्छा, कब परसेंटेज मेथड लगाना चाहिए ये भी समझना बहुत जरूरी है। जो लोग नए हैं, पहली बार यूट्यूब पे जुड़े, उनको बताना चाहता हूँ कि ये क्लास मैथ्स स्पेशल बैच में चल रही है, जो 1 जुलाई से शुरू हुआ है, जिसके अंदर पहली क्लास टाइम एंड वर्क की 2 जुलाई को थी, आज तीसरी क्लास है। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो करियरविल ऐप के ऊपर जाके इस बैच में जुड़ सकते हैं। 6 से 7 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मैं मॉक कैसे देता हूं, मेरे मॉक को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आप ये 50 डेज सफलता सीरीज से जान सकते हैं, प्रैक्टिस बैच से। ठीक है,
अगर आप हमारी किताब से गणित सीखना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ये A to Z क्वांट बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप इससे गणित सीख सकते हैं। आप क्लास नोट्स भी नहीं बनाना चाहते एडवांस मैथ्स के, और इसमें स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि आप क्लास में कोई भी नई चीज जाने तो इसमें ऐड करते रहें। अगर आपके पास वक्त कम है, आप 2 महीने में 4x की स्पीड पे कंप्लीट मैथ्स खत्म करना चाहते हैं तो ये मैथ्स स्पेशल रिकॉर्डेड बैच से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये टाइम एंड वर्क सिर्फ आप पढ़ना चाहते हैं तो ये अभिनव मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे मंडे टू फ्राइडे क्लास चल रही है। 2 जुलाई से क्लास स्टार्ट हुई है। ये कंप्लीट टाइम एंड वर्क आपको पढ़ने को मिलेगा। आप कंप्लीट एसएससी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो इस संकल्प बैच से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं परसेंटेज मेथड। तो सबसे पहले जानते हैं कि परसेंटेज मेथड लगाना कब है। सबसे पहले जानते हैं कि परसेंटेज मेथड लगाना कब है। व्हेन लगाना कब है ये समझना। तो परसेंटेज मेथड जब लगाना है, एक जब तो सवाल में ही परसेंट दिया हो, एक तो जब क्वेश्चन में ही परसेंट मेंशन हो कि ये आदमी इतना काम इतने परसेंट काम को कितने दिन में करेगा, तो एक तो तब लगाना है जब क्वेश्चन में ही परसेंट मेंशन हो। ठीक है, और दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट है कि जो बंदे काम करें वो 100 के फैक्टर में काम कर रहे हो, 100 के ऑलमोस्ट फैक्टर में काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट फैक्टर का मतलब क्या है? कोई बंदा किसी काम को 10 दिन में कर रहा हो, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा हो, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा हो, सी किसी काम को 25 दिन में कर रहा हो, या फिर डी किसी काम को 40 दिन में कर रहा हो। तो देखिए, अगर कोई 10 दिन में कर रहा होगा तो ये 100 का ही फैक्टर है 10, तो एक दिन में 10% काम कर रहा होगा। 20 दिन में कर रहा होगा तो एक दिन में 5% काम कर रहा होगा। 25 दिन में कर रहा होगा तो एक दिन में 4% काम कर रहा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो डी कितने में करेगा? 40 के हिसाब से 2.5% काम कर रहा होगा। यानी 100 का ये 40 एग्जैक्ट फैक्टर नहीं है, बट ऑलमोस्ट फैक्टर है। ऑलमोस्ट कैसे? 100 को 2.5 से भाग करते हैं तो 40 आता है। ई किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, ई किसी काम को 50 दिन में कर रहा है। जब इस तरीके की चीजें होती हैं, ध्यान से सुन लो, जब इस तरीके की चीजें होती हैं कि 100 के ऑलमोस्ट फैक्टर में दिया हुआ है कौन कितने में काम कर रहा है, तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कि यार मुझे इस सवाल में परसेंट मेथड लगाना है। ठीक है, अब हम सवाल से समझते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ये सवाल CHSL 2024 में है, बड़ा आसान सा है। ठीक है, तो मुझे 20 दिन मिल गया। मैंने देखा हाँ जी 100 का फैक्टर है। मैंने क्या देखा? 100 का फैक्टर है या नहीं? आप बताओ। आपने कहा जी है, 20 दिन में कर रहा है। मैंने कहा बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ये भी 100 का फैक्टर है। तब तो मुझे परसेंट लगाना है। और दोनों मिलके किसी काम को कितने में कर रहे हैं? तीनों मिलके सी की मदद से तो 5 दिन में कर रहे हैं। तो मैं इतना समझ जाता हूँ, सीधे सीधे समझ गया मैं। इतना ध्यान से सुनना मेरी बात को, सीधे सीधे मैं समझ गया कि ए एक दिन में 5% काम करता है इस हिसाब से, बी एक दिन में 10% काम करता है इस हिसाब से, और तीनों मिलके एक दिन में 20% काम। मानते हो? तीनों मिलके 20% करते हैं। अब बड़ा ही प्यारी सी बात है, आप खुद मुझे बताओ, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? आपने ये देखा कि 20% में, इस 20% में ए करता है 5%। ठीक है, इस 20% में बी करता है 10%। तो फिर सी कितना करेगा? आपने कहा ये भी 5% करेगा। तो जितना टाइम ए को लग रहा है 20 दिन, उतना ही सी को लग जाएगा। 20 दिन उत्तर आ जाए। मैं धीरे धीरे आपको आदत डालना चाह रहा हूं कि आप परसेंटेज की तरफ मूव हो। कुछ एक सवाल इतने मुश्किल आएंगे, आपको लगेगा कि ये परसेंटेज से ही करने चाहिए थे। ये तो आसान है कि 20, 10, 5 का आप एलसीएम भी ले लोगे 100, तो भी उत्तर वही आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे तो आपको परसेंटेज सिखाना है, और सिखाने के लिए मुझे इस तरीके से बताना है कि आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि ये 5 दिन में काम कर रहा है, यानी एक दिन में 20% काम कर रहा है। ए 20 दिन में काम कर रहा है, यानी एक दिन में 5% कर रहा है। और ये बी 10 दिन में कर रहा है, एक दिन में 10% कर रहा है। अब उस 20% में ए का 5 है, बी का 10 है, सी का 5 है, यानी ए और सी तो बराबर आ गए। जितने दिन में ए कर रहा होगा उतने दिन में ही सी कर रहा होगा। गुरुजी A to Z हिंदी में अवेलेबल नहीं है, आप बुकस्केप से जाके देख सकते हैं। एक बार बता दीजिए, ये कमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा, और पांडे साहब को भेज दीजिए पूरा, चारों स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको, एकदम चिंता ना करें। सर क्या ये बैच बिगिनर के लिए है? क्योंकि मैंने इसी साल 12th पास किया। प्रसन्नजीत बिल्कुल, आप कितने भी बिगिनर हैं तो भी आपको समझ आएगा।
जिस बच्चे ने 10th भी किया होगा उसको भी समझ आएगा। एक बहुत प्यारा सा सवाल आप सबके सामने है। आपने कहा कि गुरुजी मैं सवाल में देख पा रहा हूँ कि सवाल में 35% काम पूछा है, तो मैंने कहा ठीक है फिर परसेंट से करेंगे। इन्होंने कहा है ए, बी और सी ने 18 दिन में काम पूरा कर लिया। हालांकि हालांकि सी ने केवल पहले 5 दिनों के लिए काम किया। ये सी है बेटा, जहां पे 8 लिखा है ना गधे ने, जहां पे गधे ने 8 लिखा है वहां सी है, तो मैं सी कर देता हूं यहां, सी ने। अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या कहा कि परसेंट लिखा हुआ है तो मैं परसेंट से करूंगा। हालांकि सी ने केवल पहले 5 दिनों के लिए काम किया और जब 35% काम हो गया था। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितने दिन लगेंगे? अगर पूरा काम सी करना चाहता है अकेले तो कितने दिन में कर पाएगा? बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत ध्यान से, रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, ध्यान से सुनना। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहा है कि ए बी सी ने कोई काम 18 दिन में खत्म किया। ए बी सी ने कोई काम 18 दिन में खत्म किया है, लेकिन कब खत्म किया है 18 दिन में? जब सी ने केवल पहले 5 दिन काम किया है और इन 5 दिन में बेटा 35% काम हो गया। हो गया। अगर सी ने केवल पहले 5 दिन काम किया है बेटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके बाद बचे हुए 13 दिन ए और बी ने किया होगा और 65% काम खत्म किया होगा। पहले मुझे बताओ आप, कहीं आप इसमें भी तो एलसीएम नहीं लेने लग गए? मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कोई काम ए बी सी ने 18 दिन में पूरा किया है, लेकिन शर्त यह है उन 18 दिन में सी ने केवल पहले 5 दिन काम किया है, उन 5 दिन में 35% काम खत्म हो गया। बात ठीक है? उन पहले 5 दिन में 35% काम खत्म हो गया। बात क्लियर है? आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने कहा हालांकि सी ने केवल पहले 5 दिनों के लिए काम किया है, जबकि 35% काम हो गया था। अब ध्यान से सुनना है पूरी बात, आप सुनते नहीं है तभी हमें खराब लगता है, ठीक है? चलो आप समझना मेरी बात को। अगर ये ए और बी 13 दिन में 65% काम करते हैं, तो मैं कह सकता हूं एक दिन में 5% करते हैं, कह सकता हूं। तो फिर ए और बी ने, मैं सिर्फ ए और बी की बात कर रहा हूं, ए और बी ने बेटा इन 5 दिन में कितना काम किया होगा ए और बी ने? तो आपने कहा कि जी एक दिन में 5% करते हैं, 5 दिन में 25% कराओ। ये कह सकता हूं ये ए और बी का काम है 5 दिन का। ए और बी का काम है बेटा 5 दिन का। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, समझना होगा, ठीक है? अब मैंने कहा लेकिन काम तो टोटल 35% हुआ था। 35% होने का मतलब है, आप देखिए ये 25 तो इन्होंने किया है, यानी बचा हुआ 10% काम सी ने किया है और वो भी 5 दिन में किया। बचा हुआ 10%। आप चाहते हैं कि सी पूरे 100% काम को कितने दिन में करेगा, तो आपने कहा एक जीरो चुपका देते, तो आपने 50 दिन में 100% काम कर दिया, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? अभिनय प्रो पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये सवाल किसी भी एंगल से मुश्किल था? आज आप इस आधा घंटे की क्लास में समझ जाएंगे कि परसेंट मेथड कब लगाना और कितना फायदेमंद है। फटाफट से कमेंट करके बताइए। रवि सिंह कह रहे हैं फ्रेशर हूं, गाइड कर दीजिए। कर देंगे गाइड, गाइड में कोई बुराई नहीं है, एकदम गाइड कर देंगे। मैं फिर से समझाना चाह रहा हूं, बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं एबीसी ने 18 दिन में कोई काम खत्म किया था, जिसमें सी केवल पहले 5 दिन के लिए था। बचे हुए 13 दिन, टोटल दिन कितने थे बेटा? ये समझो बात को कि टोटल दिन कितने थे? 18। यहां से यहां तक टोटल दिन कितने थे? 18 दिन थे। उस 18 दिन में सी केवल शुरुआत के 5 दिन था, सी केवल शुरुआत के 5 दिन था, तो बचे हुए 13 दिन कौन था? ए और बी। बचे हुए 13 दिन कौन था? ए और बी। अगर ए और बी बचे हुए 13 दिनों में 65% काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा? 5% काम। अगर ये एक दिन में 5% काम कर रहा है ए और बी, तो 5 दिन में इन्होंने 25 किया होगा और टोटल काम 5 दिन में 35 हुआ था, यानी बचा हुआ 10 काम सी ने किया 5 दिन में। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 100%। जीरो चुपका दी 50 दिन। सर आपके मेथड सबसे अलग है, आप बहुत कम समय में सवाल को उड़ा देते हैं। थैंक यू अंजुल भाई, यही सीखना है, यही सीखना है, धीरे धीरे आ जाएगा। आप ये सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा और यूनिक सवाल है।
बड़ा ही प्यारा और यूनिक सवाल है। मैं मानता हूं कि आपकी इज्जत होनी चाहिए इस सवाल के लिए। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, बहुत ध्यान से। देखेंगे कौन करेगा। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी अलग से इज्जत होगी। सर मैं एक्स सर्विसमैन हूं, क्या करना चाहिए मैथ्स के लिए? अंशु भाई कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपल है, मैथ्स पढ़ना चाहिए, बस सिंपल मैथ्स पढ़ना चाहिए। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 72%, जैसे मैंने ये देखा, एक तो मैंने ये 72% देखा, दूसरा मैंने 100 का फैक्टर 20 देखा, 40 देखा ऑलमोस्ट फैक्टर। तो मैंने क्या कहा कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे? तो आपने कहा जी परसेंट से करेंगे। ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं ए 20 दिन में कोई काम करता है, 20 दिन में, यानी एक दिन में 5% काम करता है ए, मानते हो? वहीं बी अगर 40 दिन में करता है तो एक दिन में 2.5% काम करता है, मानते हो? आपने कहा कि जी इन दोनों ने 8 दिन तक साथ काम किया है, तो मैंने 8 दिन का मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि इसने किया है 8 पंजे 40% काम। अब आपको पता है कि ये आधा करेगा, लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये डबल टाइम ले रहा था, तो ये 20% करेगा। अब आप ही देखिए कि ए ने 8 दिन में 40% और बी ने 8 दिन में 20% किया, यानी 60% काम निपटा लिया। अगर इन्होंने 60% काम निपटा लिया तो जो बचा हुआ 40% काम है वो किसने किया है? सी ने। सी ने किया है। मैं ये कह सकता हूं कि सी एक दिन में 4% काम करता है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है मुझसे सवाल में, इन्होंने कहा है मैं ए और सी से कराऊंगा। तो ए एक दिन में कितना करता है भाई? आपने कहा जी 5% करता है। सी एक दिन में कितना करता है जी? 4% करता है। तो 9% से अगर इसको भाग दूं तो 9 अट्ठे 72, 8 दिन में पूरा काम हो जाए। ये आपको समझाने के लिए इतने स्टेप लिखने पड़ रहे हैं, वरना बच्चा मौखिक कर लेता है ऐसे सवाल, वरना बच्चा मौखिक कर लेता है। आप समझ पा रहे हैं परसेंटेज मेथड का फायदा? क्या इसमें टाइम लग रहा है बहुत? मैं पूछ रहा हूं कि अगर कोई आदमी 20 दिन में 100% काम करता है, एक दिन में 5%, 8 दिन में कितना करेगा? 8 पंजे 40%। मुझे पता है कि ये डबल टाइम लेता है तो काम आधा करेगा। ये 40 कर रहा है उन 8 दिन में, तो ये 20 करेगा। अब टोटल काम इन्होंने 8 दिन में 60% कर लिया। टोटल काम तो 100% था, तो अभी भी 40% काम बचा हुआ है, रिमेनिंग काम। उस रिमेनिंग को सी 10 दिन में करता है, यानी सी एक दिन में 4% करता है। अब मुझे सी की इफिशियंसी पता है, मुझे अब ए की इफिशियंसी पता है कि ये 5% करता है एक दिन में, ये 4 करता है, ये एक दिन में 9% करते हैं। मुझे काम 72% कराना है, तो डेज कैसे निकलते हैं? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। 9% इनकी इफिशियंसी है, 72% काम कराना है, 9 अट्ठे 72। ये तो पता होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 12, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 निम 81, 9 ढाम 90। ये पहाड़ा पढ़ा होगा आपने, मुझे आज भी याद है। जब कई लड़के ऐसे होते हैं उनको पूछो 14 का पहाड़ा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 14 चौका वगैरह की मेरे को धुन याद रह गई। प्राइमरी स्कूल में क्या होता है कि पहाड़ों से ज्यादा धुन पे फोकस किया जाता है। एक अलग ही तरह की धुन होती है, अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, तो अलग तरीके की धुन होती है। तो कई बच्चों को पहाड़ा याद नहीं रहता, वो धुन याद रह जाती है बस, अइया। चलिए सबको क्लियर है? बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों को क्लियर है कम से कम। सीखेंगे आप। ये सवाल देखिए, अलग ही लेवल का सवाल है, अलग ही लेवल का सवाल है। ए और बी मिलकर काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में पूरा करें? बता सकते हैं जी क्या उत्तर आएगा? ए एक काम का 25% 15 दिनों में कर रहा है, 25% 15 दिनों में, और बी उसी काम का, उसने 15 दिन तक काम किया भी है, फिर बचा हुआ काम बी ने 30 दिन में पूरा किया। वाह 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 वाह।
देखिए मैं अब सीधा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा ए और बी से 50% काम कराना है, सीधे 50% काम कराना है ए और बी से। तो मैंने कहा ए की इफिशियंसी क्या है, आपने कहा 15 दिन में 25% कर रहा है, एक दिन में 25 5 दिया 15, 5/3% तो इसकी इफिशियंसी है। प्लस आपने कहा कि बी 30 दिन में। अब एक बात बताओ, अगर ए 15 दिन तक काम करके जाएगा तो शेष काम तो 75% छोड़ जाएगा ना। तो 30 से भाग करूंगा 75 को तो कितना आ जाएगा जी, 15 दूनी 30, पन्ना 75, 5/2% इफिशियंसी है इसकी। कितनी घटिया इफिशियंसी है दोनों की। 5 से तो ये कॉमन लेके बेटा कट गया 10 बार, 5 कट गया सीधे, तो 10%। और नीचे कितना आ रहा है जी, 5/6, तो ऊपर चला जाएगा, 12 दिन में काम हो जाएगा। कुछ था ही नहीं सवाल में, कुछ भी नहीं था सवाल में। जिसको ये सवाल मुश्किल लग रहा हो और जो इस सवाल को एलसीएम लेके करेगा, आप पागल पड़ जाओगे। आंचल कह रहे हैं सर एलसीएम मेथड इज मोर इजी देन परसेंटेज मेथड। आप मुझे बताओ इस सवाल में आप एलसीएम मेथड कैसे लगाओगे। आप मुझे इस सवाल में एलसीएम मेथड लगा के बता दो तो मैं ये आज से परसेंटेज मेथड पढ़ाना छोड़ दूंगा। आंचल बोलो, आज से मैं परसेंटेज मेथड पढ़ाना छोड़ दूंगा। तुम मुझे इस सवाल में बताओ कि तुम एलसीएम मेथड कैसे अप्लाई करोगे, मुझे बता सकते हो। अब भाई हम लोग आंचल के कमेंट का इंतजार करेंगे। मैं फिर से समझा रहा हूं, बट उससे पहले हम लोग आंचल के कमेंट का इंतजार करेंगे। आंचल बताएंगे, बताइए आंचल, बोलिए। आप निकाल पाई थी आंचल इस सवाल को? प्री 2021 में आया, मैंने नहीं बनाया। फिर से समझा रहा हूं, डोंट वरी, फिर से समझा रहा हूं, बट पहले आंचल की बात सुन लीजिए। आंचल का सुनना जरूरी है। मैं ये क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं, बट वी विल वेट फॉर द आंचल कमेंट। एक तो आंचल इतना प्यारा नाम है, मैं अपनी जिंदगी ढूंढता रह गया कि कोई आंचल नाम की लड़की मिले, कोई आंचल नाम की लड़की मिले। नाम इतना प्यारा आंचल, जिसके आंचल में छुपने का दिल कर जाए। बताइए भाई, अब इनके पास जवाब नहीं है, कोई होगा भी नहीं जवाब, क्योंकि होगा ही नहीं इनसे ये सवाल। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना भाई। आंचल का कमेंट आए तो बताना। मैंने कहा कि एक किसी काम का 25% 15 दिनों में करता है। सुनना मेरी बात, 15 दिनों में करता है, और उसने 15 दिनों तक ही काम किया। एग्जामिनर भी यही चाह रहा है, 15 दिनों तक ही काम किया। तो आपने कहा कि गुरुजी वो इन 15 दिनों में 25% काम करके चला गया। तो मैंने कहा बेटा काम कितना बचा शेष काम? तो बच्चा बोला कि जी शेष काम 75% बचा, जो ये 30 दिन में कर रहा है। अब आप बताओ, अगर कोई आदमी 15 दिन में 25% काम करता है, उसकी इफिशियंसी क्या है? एक दिन में कितना करेगा? 25 5 दिया 15, 3 दिन में 5%, एक दिन में 5/3, ये एक ही इफिशियंसी आ गई। अच्छा, अगर कोई आदमी 30 दिन में 75% कर रहा है, बी 15 दूनी 30, पन्ना 75, इसकी इफिशियंसी आ गई 5/2। अब दोनों की इफिशियंसी ऑलमोस्ट ओरल निकल रही है, ऑलमोस्ट ओरल निकल रही है। तो आप देखोगे 5 से तो मैंने काट दिया 10 बार, तो जब मैं 10 बार काटूंगा तो 10% बचे। कितना बचेगा? 1/3 और 1/2, जो 5/6 हो गया। 5 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार, 6 दूनी बार। आपको शायद कैलकुलेशन नहीं समझ आई होगी, सवाल तो आपको समझ आ गया होगा। भूपेश, मुझे एक बार में कोई नहीं समझ सकता, मैं एक बार में किसी को भी समझ नहीं आता। आप सोचिए, जैसा आप सोचते हो, आप कहीं भी पढ़ने जाते हो और आपको सारी चीजें तुरंत समझ आ जाती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते भी होंगे टीचर कि हम सब कुछ समझा देंगे, आप आओ हमारे पास। मैं तो कभी नहीं कहता सब कुछ समझा दूं। आप सोचो कि अगर वो इतने इंटेलिजेंट है और सब कुछ समझा सकते हैं, इसका मतलब तो उनके बैच से 100% सिलेक्शन हो जानी चाहिए। यानी कि वो पढ़ाते ही नहीं जो जरूरी है। अभी मैं भी आपको ये सब कुछ भी ना पढ़ाऊं, परसेंटेज वर्सेंटेज कुछ नहीं, ये सवाल भी ना कराऊं, बेसिक सवाल जो एलसीएम मेथड से खत्म हो रहे हैं पढ़ा दूं, आप सबको लगेगा यार टाइम एंड वर्क तो एकदम समझ आ गया। जैसे ये सवाल आएगा पेपर में, आपसे होगा नहीं। फिर आप जाओगे गुरुजी के पास, गुरुजी हुआ नहीं पेपर में ये सवाल, बेटा इसमें तो कुछ नहीं था, वो बताएगा। फिर इस सवाल को वो पहले करके बैठ जाएगा, फिर वो बताएगा कि अच्छा 15 से 25%, वो पूरा काम निकालेगा। फिर मैं सवाल का दूसरा मेथड भी बता देता हूं आपको, क्योंकि आंचल ने कहा है तो एलसीएम मेथड बताना पड़ेगा।
बट आप खुद सोचना कि क्या आप एलसीएम मेथड समझ पाते। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी क्लास में सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसको आ गया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये आप समझ लो। तो आप मेरी क्लास में बस यही कोशिश कर लो, एक बार में ना आए समझ दोबारा पढ़ो तिबारा पढ़ो, लेकिन मैं पढ़ाता वही हूं जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। मैं मेथड वो बताता हूं जिनसे पेपर में सिलेक्शन होगा। मैं आपको एक लंबा मेथड बता दूं और उस मेथड से सवाल का उत्तर तो आ रहा हो लेकिन टाइम लग रहा हो, तो वो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे फिर सिलेक्शन नहीं होगा आपका। अब आंचल ने कहा है तो मैं परसेंटेज मेथड के अलावा इस सवाल में एलसीएम मेथड भी बताऊंगा, क्योंकि आई ऑलवेज रेस्पेक्ट ऑल द आंचल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अब है क्या, इसमें आ जाएगा आपको। आप मैं आसानी से नहीं आऊंगा, बट एक दो चार क्लास के बाद, एक दो टॉपिक के बाद आपके दिमाग में घुसने लगूंगा। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप मुझे स्टार्टिंग में जज मत करो कि समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कम आएगा, मैं तो खुद कह रहा हूं। आप सोचो मैं कैसा टीचर हूं जो स्टार्टिंग में ऐसी मुश्किल मुश्किल चीजें पढ़ाता हूं। इससे तो ये भी होता होगा ना, बहुत सारे बच्चे जो सोच भी रहे होते होंगे कि मुझसे पढ़ना है, वो भी ना पढ़े। लेकिन मैं ऐसा ही सोचता हूं कि वास्तविकता से परिचय कराता हूं हर बच्चे का, कि देखो ये वास्तविकता है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं। मैं आपको आसान आसान करा के बेवकूफ बना दूं, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा दिल गवाही नहीं देता, मैं एक शिक्षक हूं और एक शिक्षक के अपने नैतिक मूल्य होते हैं। तो मैं वही पढ़ाऊंगा जो जरूरी है, मैं वही मेथड बताऊंगा जिनसे एग्जाम निकलता है, क्योंकि मैंने खुद 5 बार निकाला। ठीक है, आपको समझ में कम आएगा, मैं ये मानता हूं, लेकिन आपको कोशिश करनी है, लगातार करनी है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देख के आनी है, आपको आएगा समझ। ठीक है, देखो भाई एक बात बताओ, अगर कोई आदमी 25% काम 15 दिनों में कर रहा है, तो 4 से गुणा कर दूं तो 100% काम कितने दिनों में करेगा? तो आपने कहा 60 दिनों में करेगा एक इसी काम को, 60 दिन करेगा। आपको पता है इससे 15 दिन तक काम किया था और शेष काम बी ने 30 दिनों में खत्म किया था, यानी बी ने 75% काम 30 दिन में किया था। बी ने 75% काम 30 दिन में किया था, मैंने 3 से भाग लगाया तो 25% आ गया। 4 से गुणा कर लिया, तो 4 से गुणा की तो 4 तिया 12 आ गया यहाँ, और यहाँ 100%। तो बी का पता चला कि बी पूरा काम 12 दिनों में करेगा, ये निकल आया। पूरा काम 12 में कैसे कर लेगा यार, ये तो गलत आ रहा है। हमने 3 से काटा था ना, तो 10%, 10 दिन था यहाँ पे, 10 दिन में 25% था तो 40 आ जाएगा, यहाँ 10 बचा था तो 40 आएगा। 40 दिन में बी पूरा काम कर रहा है। देखा, यही गलती हो गई। अब एलसीएम ले लेंगे बस, तो एलसीएम कितना आएगा 120, 60 दूनी 120, 40 दिया 120। अब मुझे काम सिर्फ 50% कराना है, तो ए और बी का 50% काम कितना होगा 60, और ये 2 और 3 की इफिशियंसी से कराना है, कितना आ गया 12। ऐसे ठीक है, आप जैसे समझ पाए आप देख लीजिए, बट मैं आज की क्लास में आपको परसेंटेज सिखाने आया हूं, परसेंटेज मेथड बताने आया हूं, जो आपको जानना है। देखिए अगर नोट्स बनाने का प्रेशर आ गया तो आप नोट्स ले लीजिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वैसे अर्थमेटिक के भी आते हैं, एडवांस के भी आते हैं, वो ले लीजिए। चलिए कोशिश करते हैं, इस सवाल को कौन बच्चा कर पाएगा, इस सवाल को कौन बच्चा कर पाएगा। सर 5/3 कैसे आया था, एक बार वो बता दीजिए। बता देता हूँ, आप बताओ, अगर कोई 15 दिन में 25% काम कर रहा है, 15 दिन में 25% काम कर रहा है कोई, तो एक दिन में कितना करेगा, आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा 25/15, पचम 25, 5 दिया 15, तो 5/3 नहीं आ जाएगा? मुझे लगता है हम एक सवाल और करा पाएंगे बस, उसके बाद टाइम हो जाएगा। मुझे दुख भी है आज का, बट क्या कर सकते हैं, आज ट्विटर कैंपेन है ये रेलवे का। अमेरिका अकेले कार्य के 75% को 15 दिनों में पूरा करती है। अमेरिका अकेले कार्य के 75% को 15 दिनों में पूरा करती है, और मैकलिन की दक्षता अमेरिका से 20% अधिक है। यदि एक साथ अमेरिका मैकलिन और सेल्वी कार्य के 75% को 6 दिनों में पूरा कर सकती है, तो कितने दिनों में सेल्वी अकेले कार्य के 33% को पूरा करती है? बड़ा ही प्यारा सवाल है, आपको मजा आ जाएगा। देखिए ध्यान से सुनना,
सर ये 10% कहां से आया, एक बच्चा पूछ रहा है, कहां से आ गया 10%, कहां से आया था? 10% तो मैंने कहीं लिखा नहीं है, आप कहां पे कह रहे हैं 10%? अच्छा ये बेटा 5 से कट गया था ना, 5 से 10 बार कट गया था, 10 बार, 5 ढाई 50। काटना वाटना नहीं जानते हो बेटा, अगर गणित में काटना नहीं सीखे ना तो तुम्हारा कोई भी काट के चला जाएगा, इस बात को लिख लो। अगर गणित में काटना नहीं सीखे तो कोई भी तुम्हारा काट के चला जाएगा, लिख लो इस बात को, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं अमेरिका की बात कर रहा हूं, अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। तो आप कह रहे हैं अमेरिका का कि जी ये 15 दिनों में 75% काम कर रही है, यानी एक दिन में 5% इसकी इफिशियंसी। किसी को गलत तो नहीं लगा इसमें? इफिशियंसी निकालने में गलत तो नहीं लगा? बोलो कोई गलत तो नहीं है। अमेरिका 5%, ठीक है। चलो अब आप बोलेंगे कि एक मैकलिन है, मैकलिन, की दक्षता अमेरिका से 20% अधिक है, इसकी दक्षता इससे 20% अधिक है। खुद बोला है सवाल में। 20% का मतलब कितना होता है? तो आपने कहा 1/5 होता है। 1/5 अधिक है, 5 पे 1/5 अधिक है, यानी 6%। मानते हो? 5 पे 1/5 अधिक है, 5 का 1/5 कितना होगा? 1, तो 6%। इन्होंने कहा है कि एक साथ अमेरिका, मैकलिन और सेल्वी कार्य के 75% को 6 दिन में पूरा करते हैं। मैं बस आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि ये दोनों 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, ये दोनों? तो आपने कहा ये 6 दिन में 30% काम, ये 6 दिन में 36% काम, यानी 66% काम तो इन दोनों ने कर लिया 6 दिन। अब आप ही बताइए कि अगर इन 6 दिन में 66% काम कौन कौन कर रहा है बेटा? तो आपका जवाब होगा कि ये अमेरिका ऐसे और मैकलिन, ये दोनों 66% कर रहे हैं। आप बताइए काम कितना हुआ है? तो आपने कहा 75%। तो मैंने कहा कि जो बचा हुआ 9% है वो साल्वी ने किया है 6 दिनों में। ये बात गलत तो नहीं है बेटा? ये बात गलत तो नहीं है? जैसा दे रखा था सवाल में मैं बस वैसा करते जा रहा हूं, मैं कोई एलसीएम नहीं ले रहा, कोई फोकस नहीं कर रहा, सिंपल ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आप मौखिक कर सकते हैं इन चीजों को। पन्ना 75, वो 20% ज्यादा, 6, 11 6 66, बचा 9%, 9% साल्वी कर रही है 6 दिन में। हमें साल्वी से 33% कराना है, तो कैसे कराएंगे? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 22 दिन में 33% काम कर ली। बोलो तरीका कैसा लगा? बोलो तरीका कैसा लगा दोस्त? बोल दो जी ऐसा लगा तरीका। दोबारा पूछ लो, तिबारा पूछ लो, चौबारा पूछ लो, लेकिन तरीके यही सीखने पड़ेंगे। 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 60 बार, 100 बार, 70 बार, जैसे पूछना चाहो पूछ लो, मगर तरीके यही सीखने। बोलो भाई। बच्चा कह रहा है कि एक भी डीपीपी नहीं मिला है, शायद यूट्यूब वाले बच्चों को नहीं मिला है। यूट्यूब वाले बच्चों को हम कैसे दे सकते हैं डीपीपी टाइम एंड वर्क का? अभिनव मैथ्स प्रो का हमारा टेलीग्राम चैनल है, अभिनव मैथ्स प्रो का टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां पे आज डीपीपी जो भी गया है ना मटेरियल, वो इन बच्चों को भी दिलवाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कोई बच्चा कोर्स में, ऐप पे, कोई बच्चा यूट्यूब पे। जब हमने एक टॉपिक बोला है कि हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे पूरा लाइव, तो फिर उसका कंटेंट भी बच्चों को जाना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोबारा से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इस सवाल को। ये 15 दिन में 75% काम कर रही थी अमेरिका, तो एक दिन में 5% काम हो गया। कितना हो गया जी? एक दिन में 5% काम हो गया, ठीक है। अगर एक दिन में 5% काम हो गया तो मैकलिन 20% काम ज्यादा करती है। 20% का मतलब 1/5 ज्यादा करती है। 5 का 1/5 एक काम ज्यादा करते हैं, यानी 5 की जगह 6 करती है मैकलिन 6 दिन में। इन तीनों ने 6 दिन में 75% काम किया है। तो मैंने कहा अमेरिका 6 दिन में 30 करती है, मैकलिन 6 दिन में 36 करती है, मिला के टोटल 66 हो गया। अगर 75% काम में 66% काम 6 दिन में अमेरिका और मैकलिन ने किया है, तो बचा हुआ 9% काम साल्वी ने 6 दिन में किया। मुझे 33 बताना था, तो मैंने कहा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 33 और 22। बोलो भाई।
बोलो कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है। मेहरा हमारे साथ है, ये गुड नाइट बोल के जा रहे हैं। मेहरा विदेश में रहते हैं क्या? सुबह के टाइम में गुड नाइट बोल रहे हैं, लगता है सटिया गए हैं मेहरा साहब। मेहरा साहब आप अपना इलाज देखिए। तो चलिए, आज के लिए हम बहुत लंबी क्लास नहीं कर पाएंगे, और आज की क्लास में हमने परसेंटेज का बेसिक जाना, क्यों लगाना है परसेंटेज हमने ये जाना, परसेंटेज मेथड कब लगाना है, क्यों लगाना है। ठीक है, तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। आई थिंक हो सकता है 1% चांस है कि मंडे क्लास ना हो तो ट्यूसडे हो। ठीक है, तो ट्यूसडे आपसे मुलाकात होगी। ये मैथ्स स्पेशल में आप पढ़ रहे हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी बता दीजिए कि अगर कोई इस बैच में आना चाहता है तो आ जाए। आपको फीस की टेंशन नहीं लेनी है, हेल्प 300 कोड लगाएंगे, आपकी फीस कम हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सफलता सीरीज बेस्ट है आपके लिए। इस सैटरडे संडे में मैं मैक्सिमम मॉक के सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, किताब मैंने आपको बता ही दिया है, ये रिकॉर्डेड बैच है, अगर कोई पूरी मैथ्स 4x की स्पीड पे सीखना चाहता है तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।